आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक यानी फिजिक्स में लॉजिक गेट पढ़ाएंगे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सर्किट डायग्राम क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसका व्यंजक लिखा जाता है, किस तरह से इनपुट इसमें काम करता है और आउटपुट हमें कैसे मिलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट को पीएन संधि डायोड अथवा ट्रांजिशन को प्रयोग करके बनाया गया है। यह एक ऐसा डिजिटल विद्युत परिपथ होता है, यानी डिजिटल सर्किट होता है, जो निवेशी यानी इनपुट जो है सिग्नल और निर्गत यानी आउटपुट सिग्नल के बीच किसी एक संगत संबंध यानी लॉजिकल आउटपुट पर आधारित होते हैं। इसमें क्या है, जो इनपुट दिया जाता है और जो आउटपुट मिलता है उसमें एक ऐसा लॉजिकल यानी तर्क संगत पर आधारित ये जो गेट है, लॉजिक गेट किसी सिग्नल को अपने भीतर जाने दे सकता है, उसको परमिशन दे सकता है, जाने के लिए अनुमति यानी परमिशन भी कर सकता है और उसको रोक भी सकता है। यानी किसी सिग्नल को लॉजिक गेट जो है वो अपने अंदर सिग्नल को जाने का परमिशन भी दे सकता है और उसे रोक भी सकता है। लेकिन गेट में लॉजिक गेट में दो या दो से अधिक निवेशी हो सकते हैं, यानी इनपुट दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वो केवल एक होता है यानी सिंगल होता है। प्रत्येक लॉजिक गेट का एक तर्क युक्त प्रतीक यानी कि सिंबल होता है। प्रत्येक गेट का जितने भी गेट यहाँ पर हैं पढ़ाए जाएंगे अभी पढ़ाएंगे, उनका सबका एक सिंबल होता है यानी तर्क युक्त इनका एक सिंबल होता प्रतीक होता है, तथा इसका कार्य एक सत्यता सारणी जिसको हम ट्रुथ टेबल के द्वारा अथवा एक बूलियन व्यंजक के द्वारा वर्णित किया जाता है। यानी इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम सत्यता सारणी के आधार पर, ये जो काम करता है वो सत्यता सारणी के आधार पर काम करता है, जिसका एक व्यंजक होता है जिसको हम बूलियन व्यंजक के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं, और इसका एक सिंबल भी होता है जिससे हम उसके द्वारा भी दिखाते हैं। मूल लॉजिक गेट्स की सक्रियाएं, ये गेट जो है किस तरीके से बूलियन में लिखे जाते हैं, किस तरीके से बूलियन के द्वारा इसको व्यंजक के द्वारा इसको लिखा जाता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। तो मूल लॉजिक गेट है वो तीन होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे और सक्रिय यानी और ऑपरेशंस, किस तरीके से ये व्यंजक में लिखा जाता है। बूलियन बीजगणितीय में और सक्रिया को योग चिन्ह यानी धन के चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है, दर्शाते हैं। इसका बूलियन व्यंजक अगर हम लिखें तो क्या होगा, और गेट का और सक्रिय ऑपरेशन में जिसका बूलियन व्यंजक होगा ए धन बी इक्वल टू बाई, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बाई। इसे अगर हम गेट के तौर पर पढ़ेंगे तो ये होगा ए, जो धन है वो और गेट को रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे ए और बी इक्वल टू बाई इसे पढ़ा जाता है बूलियन व्यंजक में। और यहाँ पर क्या है, ए और बी जो दो हैं, ए और बी दो निवेशी यानी इनपुट सिग्नल है, और जो बाई हमें मिलता है, ये जो बाई है वो आउटपुट सिग्नल है, यानी एक हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है जबकि इसमें दो इनपुट सिग्नल होते हैं ए और बी। इस तरीके से हम इसको बूलियन व्यंजक में लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बाई। इसे पढ़ेंगे तो हम ए और बी इक्वल टू बाई पढ़ेंगे और ऑपरेशन में। दूसरा आता है एंड गेट को एंड ऑपरेशन में कैसे करेंगे कि बूलियन बीजगणित में से एंड सक्रिया के गुणन चिन्ह यानी गुणा का निशान यानी डॉट से लगाते हैं, से दर्शाते हैं। इसे अगर बूलियन व्यंजक में लिखा जाएगा तो ए डॉट बी इक्वल टू बाई। इसमें भी दो इनपुट होते हैं, दो इनपुट सिग्नल होते हैं ए और बी, और एक आउटपुट सिग्नल मिलता है जिसे हम पढ़ेंगे ए एंड बी इक्वल टू बाई, यानी ए एंड बी एंड गेट को ये ऑपरेट करता है। उसके बाद आता है नॉट गेट। नॉट गेट किस तरीके से ऑपरेट होता है, ऑपरेशन होता है इसका, ऑपरेट होता है नॉट सक्रियता बूलियन बीजगणित से नॉट सक्रिया को चर राशि के ऊपर बार लगा देते हैं, लगाकर दर्शाया जाता है। इसे हम लिखेंगे तो इसका जो
बूलियन व्यंजक होगा ए बार, इसे बार पढ़ते हैं, चर घाती के ऊपर इसको हम बार लगा देते हैं, जिसे ऋणात्मक भी कह सकते हैं या इसको उत्तमक यानी रिवर्स भी कहते हैं। तो ये ए बार इक्वल टू बाई पढ़ेंगे, लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे इसको नॉट ए, बार का मतलब है नॉट, नॉट ए इज इक्वल टू बाई। इसमें केवल यहां पर हम देखेंगे तो इसमें केवल जो हमारा इनपुट है, इनपुट जो सिग्नल है यानी निवेशी सिग्नल है वो केवल एक है। तो नॉट ऑपरेशन में यानी नॉट गेट में निवेशी सिग्नल यानी इनपुट सिग्नल हमारा एक होता है और आउटपुट सिग्नल यानी निर्गत सिग्नल भी एक होता है। तो इस तरीके से, और इस गेट को, नॉट गेट को हम उत्क्रमण यानी रिवर्स गेट भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये अभी 3 गेटों के बारे में, किस तरीके से इनका बूलियन व्यंजक लिखा जाता है, किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, अभी मैंने आपको बताया है। कल आपको बताएंगे आगे कि और गेट का सिंबल क्या होता है, और गेट का सर्किट डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, पूरा चित्र बना करके आगे हम तीनों गेट के बारे में बताएंगे। और 2 गेट इन्हीं से मिलकर के और बनते हैं। अगर नॉट गेट को और गेट के साथ जोड़ देते हैं तो नॉर गेट बन जाता है, नॉट गेट को एंड के साथ जोड़ देते हैं तो नेंड गेट बन जाता है। इस तरीके से 2 गेट इन्हीं गेटों के माध्यम से और बनाए जा सकते हैं, उनका भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी सभी जो हमारे विद्यार्थी आज के टॉपिक को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लें और अच्छी तरीके से इसको याद कर लें, समझ लें, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। आगे हम कल बताएंगे आगे इसके कि किस तरीके से उनके डायग्राम होते हैं, कैसे सिंबल होता है, किस तरीके से सत्यता सारणी बनाई जाती है। क्योंकि ये जो गेट हैं ये बाइनरी सिस्टम में डिपेंड करते हैं, बाइनरी सिस्टम से चलते हैं। ये बाइनरी सिस्टम क्या होता है कल आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से बाइनरी सिस्टम से इनकी सत्यता सारणी बनाई जाती है, किस तरीके से बूलियन व्यंजक के द्वारा इनकी सारणी बनती है। धन्यवाद।